देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें सबसे पहले हमको तीन चीज जानना जरूरी है। तीन चीज क्या क्या है? सबसे पहले हिंट्स, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, पहचान सबसे पहले लिखा है कि ता ती ते के साथ था थी थे। क्या होगा? ठीक बात, चलो देखो ता ती ते के साथ था थी थे अथवा या ई एक आता है। जैसे घर जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, रोता है, उठता है, बैठता है, नाचता है, गाता है, नचाता है। ठीक, तू बैठ जा यार, कहाँ खड़ा, बैठ जाए मेरी, बैठ जाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो आगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। क्या होता है? और एक चीज का याद रखना ख्याल कि डिड जो होता है वो सिंपल में नहीं रखता, मतलब सिंपल जो सेंटेंस रहेगा उसमें हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। डिड का प्रयोग हम निगेटिव इंट्रोगेटिव में करेंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग करेंगे, लेकिन डिड का प्रयोग हम सिंपल में नहीं करेंगे। सिंपल में हम करेंगे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज। मतलब हम इसका सेकेंड फॉर्म लगाते हैं कि जैसे मान लीजिए जाना का अंग्रेजी गो होता है तो उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट होता है। ठीक है, खाना का इट मैंने खाना होता है तो एट इसका सेकेंड फॉर्म होता है, तो हम एट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी चीजें दी गई हैं, अगर जो सिंपल है, ये देखिए दोनों सिंपल है, ना इंट्रोगेटिव वर्ड आया है ना निगेटिव वर्ड आया है, दोनों चीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो दोनों चीज न होने के कारण हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम डिड का प्रयोग न करके इसका वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाला ध्यान दीजिएगा, हम निचलौल जाते थे, हम निचलौल जाते थे, जा नहीं रहे हैं न जाएंगे, यानी काम हमारा हो चुका है। और पास्ट यही बताता है कि हमारा काम क्या हो गया है, हो चुका है, खत्म हो चुका है। हम की अंग्रेजी क्या होगी? तो बोलेंगे वी होगा। अब वी हो गया तो जाना का अंग्रेजी तो गो होता है। ठीक है, आप तो इसमें हेल्पिंग वर्ड डिड का प्रयोग किया नहीं जाएगा। जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो होता है। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या लिखेंगे? वेंट लिखेंगे। वेंट टू, वी वेंट टू कहाँ जा रहे हैं? तो निचलौल जा रहे हैं, यानी वी एंट टू निचलौल। कहाँ? निचलौल। पहला। दूसरा, चलिए देखिए अब आगे दूसरा, सोनम पढ़ती थी, सोनम पढ़ती थी। अब यहाँ पे देखना है कि सोनम, सबसे पहले आप सोनम लिखिए। सोनम लिखने के बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर कहीं निगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड तो नहीं है ना। इसमें देखेंगे आप, ना निगेटिव है ना ही इंट्रोगेटिव है। जब ऐसी वर्ड नहीं होगी तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो पढ़ना है, पढ़ना का आप लोग सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। पढ़ना का सेकेंड फॉर्म भी वही होता है। ठीक है, रीड। ठीक है, यानी सोनम रीड, ये आपका यहीं तक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। राहुल घर नहीं गया। अब यहाँ पे देखिएगा निगेटिव, यानी निगेटिव वर्ड आ गया है। ठीक है, आज जब निगेटिव आएगा तो हमको डिड का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी राहुल, तीसरा वाला राहुल, राहुल। अब यहाँ पे गया और घर नहीं गया, तो राहुल उसके बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, और नहीं आया तो हम क्या लगाएंगे? नॉट। राहुल डिड नॉट, जाना का अंग्रेजी गो। अब सेकेंड फॉर्म हम लोग छोड़ देंगे, सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी राहुल डिड नॉट गो टू होम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। अरे उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, निगेटिव और निगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं रहता था, इंट्रोगेटिव में रहता है। ठीक है, पॉइंट हमने दिया है, फुल स्टॉप, पॉइंट ना इसको बोलते हैं। ठीक है, तुम कब सोते थे? अरे थे, हो नहीं हो तो प्रेजेंट में चला गया। ठीक है, थे, तुम कब सोते थे, यानी तुम कब सोते हो तो कब इसमें आया, देखिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वैन नहीं, वैन लगाएंगे। राहुल वाले में क्यों नहीं वांट लगाया, गो टू क्यों किया? हाँ, इसमें एक चीज जान लीजिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव में लगाएंगे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमने गो का वेंट नहीं लिखा। ठीक है, निगेटिव और निगेटिव में हम लोग उसका सेकेंड फॉर्म फिर यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर लिख इंट्रोगेटिव में। ठीक है, कब को लिखेंगे सबसे पहले? वेन। अब इसके बाद जस्ट हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब इसमें तो दो हेल्पिंग वर्ब है नहीं कि देख के चलना है कि सिंगुलर के साथ कौन लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इकलौता लड़का यानी इकलौता मालिक यही होता है, डिड होता है। ठीक है, जो ने अगर ठीक है सल्ले सावन भरले वाले पूरा डिड लगता है। कहाँ लगता है? Did. यानी व्हेन डिड यू, सोता का स्पेलिंग Sleep. व्हेन डिड यू Sleep. 5 नंबर। Hard. क्या वह खेलती थी? ध्यान दीजिए, क्या वह खेलती थी? तो क्या से स्टार्ट हुआ था? हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? डिड से, यानी हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, डिड। अब उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ही, तो क्या लिखेंगे? सी। डिड सी, खेलना का स्पेलिंग क्या होता है? यानी डिड सी प्ले। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी ये पूरा इस टेंस का पूरा इसमें एग्जांपल हमने A to Z लेके सब छाप दिया है। जितना मन करो उतना छाप लो, बाकी छोड़ दो।